डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी ने दी नववर्ष की बधाई। साल 2025 में यूपी को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के प्रयासों को मिलेगी और ज्यादा गति। सीएम योगी ने दिया अल्टीमेटम, महाकुंभ के काम 7 दिन में निपटाएं अफसर। गंगा को प्रणाम कर किया आचमन। प्रयागराज में 125 करोड़ का बायो सीएनजी प्लांट हुआ शुरू। यूपी के 58 आईपीएस का हुआ प्रमोशन। धर्मवीर सिंह की जांच फाइल बंद। लक्ष्मी सिंह एडीजी के पद पर प्रमोट। सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती का 9वां दिन आज। मुरादाबाद बागपत के अभ्यर्थी लगाएंगे दौड़। 2 जनवरी के बाद होगा मेडिकल परीक्षण। लखनऊ के होटल में 5 लोगों की निर्मम हत्या। होटल के कमरे में मिले 5 लोगों के शव। अरशद ने अपनी मां सहित 4 बहनों की हत्या की। यूपी के 52 शहरों में शीतलहर, 3 की मौत। लखनऊ में पारा 4.9 डिग्री सेल्सियस। विजिबिलिटी 50 मीटर। 8वीं तक के स्कूल 15 दिन तक बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी। सोशल मीडिया पर मिली बम ब्लास्ट की धमकी। कुंभ मेले में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। महाकुंभ में 1000 हिंदुओं के मारने की धमकी। सुरक्षा को लेकर एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो गई हैं। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बम ब्लास्ट की मिली धमकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रयागराज से खबर। महाकुंभ में मिली बम ब्लास्ट की धमकी। सोशल मीडिया पर बम ब्लास्ट की मिली धमकी। सोशल मीडिया पर बम ब्लास्ट की मिली धमकी। और इसी खबर पर प्रयागराज से बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मधुर, कुंभ मेले में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है और 1000 हिंदुओं को मारने की धमकी दी गई। पूरे मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? जी मधुर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी करीमा, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिएगा। बिल्कुल मधुर, कुंभ मेले में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है। हिंदुओं को मारने की बात कही गई है। पुलिस ने धमकी को किस तरीके से लिया और क्या पूरे मामले में जांच शुरू हुई? जी मैं करीमा आपको बता दूं कि ये धमकी आई है और ये क्या कहते हैं आतंकवादियों की तरफ से आई है, जिसमें खासतौर से सनातनियों के लिए ये यहाँ पे महाकुंभ जो आयोजन होने जाना है उसको दे करके यहाँ पे ये धमकी दी गई है कि यहाँ पे हिंदुओं को मारा जाएगा। तो उसको लेकर के यहाँ पे जो चाहे वो आपकी एजेंसियां हों सतर्कता की और चाहे आपकी स्थानीय पुलिस हो, पूरी तरह से सतर्क है। और उसको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ जो है अभी योगी सरकार ने एक नया फुल प्लान भी बना लिया है इसके लेकर के। इसी जो खास धमकी आई थी इसको लेकर के वो पूरी तरह से तैयार भी हो रहे हैं और योगी सरकार से लेकर के आपके नीचे के प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है, पूरी तरह से तैयार है। और उसमें करीब 7 लेयर की जो है उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की है। इसमें 7 लेयर में जो यूपी पुलिस है वो उसके अंडरटेकिंग में रहेगी और सबसे आगे के जो आउटर वाला रेंज रहेगा उसमें यूपी पुलिस पूरी तरह से तैनात रहेगी। उसके बाद जो है उसको 7 लेयर तक लेके जाएंगे, जिससे कि हर समय उसकी चेकिंग हो सके। और मैं आपको बता दूं कि ये सब अब शुरुआत भी हो चुकी है यहाँ पे। हर तरीके से यहाँ पे लोग जो चाहे सुरक्षा एजेंसियां हों, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, पूरी तरह से सतर्क है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो स्नान शुरू होने में 13 जनवरी 13 दिन बाकी है, लेकिन इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसका जो है एक तरीके से अभ्यास भी शुरू हो गया है। और
अभी से यहाँ पे जो है आप देखेंगे जब यहाँ पे एंट्री करेंगे तो जो एकदम स्टार्टिंग में जहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ से करीब 1.5-3 किलोमीटर के आगे आप समझ लीजिए कि पहला घेरा लगा हुआ है जहाँ पे पुलिस व्यवस्था वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पे चेकिंग हो रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि केवल ये आम आदमी की चेकिंग नहीं होनी है, इसके साथ साथ जितने भी आपके चाहे वो साधु संत हो और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो पत्रकार हो, सबकी जो है बराबर चेकिंग चल रही है। और उसको पूरे जो आई कार्ड उनके सब कुछ वैलिड जो उनके डॉक्यूमेंट्स उनको देखा जा रहा है, उसके बाद ही उनको जो एंट्री दी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी तैयारियां जो है जोर शोर पे हैं और पूरी तरीके से योगी सरकार इसको लेकर सतर्क है। और जो मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक अधिकारी भी इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है, सुरक्षा एजेंसियां हमारी जो नेशनल इंटरनेशनल सुरक्षा एजेंसियां वो भी पूरी तरह से इसको लेकर सतर्क हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई वारदात, भले ही जो धमकियां मिल रही है, मैंने साधु संतों से बात की तो उनका कहना है कि भले ही धमकी देते रहे लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, केवल कोई धमकियां हैं। और बम की जहां तक बात है तो बम बोले तो वो दिन भर करते हैं, तो इस तरीके से कहीं भी कोई ऐसी जो है ये केवल एक कोरी धमकी है। लेकिन इसको मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी जो है प्रशासन और योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क है इसको लेकर के, और पूरी तरह से जो यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लेयर में तैयारियां हो रही हैं, तो वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। बिल्कुल साफ तौर पर पूरी तरीके से अलर्ट प्रशासन नजर आ रहा है और सभी की जांच पड़ताल भी की जा रही है ताकि कोई भी कोताही न बरती जा सके। शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यह अहम जानकारी, सोशल मीडिया पर बम ब्लास्ट की धमकी मिली। और अब बात करेंगे राजधानी में नरसंहार की। नए साल के पहले दिन राजधानी लखनऊ के होटल में 5 हत्याओं की खबर ने सभी को दहला कर रख दिया। देर रात तक नए साल का जश्न मनाने के बाद सोकर उठने के बाद मिली इस खबर से सनसनी मची रही। हालांकि योगी आदित्यनाथ के निर्देश और डीजीपी प्रशांत कुमार के सफल मार्गदर्शन से नए साल का जश्न देश के सबसे बड़े सूबे में शांतिपूर्वक रहा। बावजूद इसके लखनऊ के नाका क्षेत्र स्थित होटल में नृशंसता पूर्वक मां बहन सहित 5 लोगों की हत्या की खबर सुनकर लोगों का मन खराब होता रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साल के पहले दिन ही हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। दरअसल ये पूरी वारदात लखनऊ के थाना नाका क्षेत्र स्थित होटल शरणजीत की है। यहाँ 24 साल के अरशद नाम के शख्स ने अपनी 4 बहनों और मां यानी अपने ही परिवार के कुल 5 सदस्यों की हत्या कर दी। इस हृदय विदारक घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पुलिस कार्रवाई में जुट गई। जीत में जिन लोगों की हुई हत्या, अस्मा माता, रैमीन 18 वर्ष जो कि बहन है, अलशिया उम्र 19 वर्ष बहन, नाबालिग बहन अक्सा जो कि 16 वर्ष की बताई जा रही, वहीं एक और नाबालिग बहन आलिया उम्र 9 वर्ष। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अरशद पर ही अपनी मां और 4 बहनों के कत्ल का आरोप है। 24 साल का अरशद उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कुबेरपुर तेहड़ी बगियार के इस्लाम नगर का रहने वाला है। आरोपी अरशद को हत्या वाले घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आज मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दें। दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है।
अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को भी बुलाकर साक्ष्यों का संग्रह किया जा रहा है। पुलिस की ओर से इस मामले में विस्तृत जांच व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने आशंका जताई है कि आरोपी अरशद के पिता भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि परिवार के साथ अरशद के पिता भी होटल में देखे गए। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसने पारिवारिक कलह में अपनी 4 बहनों और मां की हत्या कर दी है। अग्रिम पूछताछ अभी जारी है। तमाम शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के होटल में 5 लोगों की निर्मम हत्या। होटल के कमरे में मिले 5 लोगों के शव। अरशद ने अपनी मां सहित 4 बहनों की हत्या की। आगरा के कुबेरपुर के रहने वाला है युवक और नाका के एक होटल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार किया। लखनऊ के होटल में 5 लोगों की निर्मम हत्या किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। और दबंग ने युवक के साथ मारपीट की है और अवैध तमंचे से कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। दबंग फायरिंग कर मौके से हुआ फरार। पीड़ित ने दबंग के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध तमंचे से कई राउंड फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तस्वीरें दिखाता है। चिल्ला रहे केजरीवाल जी स्वयं से जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हमारे नेता जाके स्वयं से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जितने पुजारी हैं दिल्ली के अंदर, जितने भी ग्रंथी हैं, उनको हम लोग 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। ये हमारा वादा है, गारंटी है। और इसके विरोध में भारतीय जनता मैदान में आई। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी नफरत से क्यों भरी हुई है बीजेपी? पुजारियों से इतनी नफरत क्यों है? ग्रंथियों से इतनी नफरत क्यों है? तुमने हरियाणा में 16,000 रुपए दिए इमाम को, दिल्ली में अगर 18,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी पुजारियों को दे रहे हैं, ग्रंथियों को दे रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है? प्रदर्शन कर रहे हो,
केजरीवाल जी के घर के सामने कि इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। सारे बीजेपी वाले, इनके प्रवक्ता टीवी चैनल पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। और खुलेआम जिसको कहते हैं बुरे से बुरे स्तर पे जाके पुजारियों और ग्रंथियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का विरोध है। मैं समझता हूं यह बहुत ही शर्मनाक है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देख रहा है। पूरा देश नफरत की राजनीति में डूबी भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है, इनके नेताओं को देख रहा है। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, चाहे जितना विरोध कर लो, दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी को केजरीवाल जी 100% लागू करेंगे। तुमको जितनी मर्जी आए विरोध करके देख लो। अरे तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में पुजारी को तनख्वाह नहीं देते? तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में ग्रंथियों को तनख्वाह नहीं देते? अगर केजरीवाल का मुकाबला करना है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, घोषित करो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, तुम भी करो। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है नहीं, कुछ कर सकते नहीं, तो विरोध करने के लिए उतर आए हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एडी से लेके चोटी तक जितना चाहे विरोध कर ले, पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली में केजरीवाल जी की गारंटी है और उसको हम लोग लागू करके रहेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है दो मुद्दों को लेकर। देखिए, एक तरफ आरएस कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, हमारे से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या ये पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है? तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई और साथ ही बीजेपी पर बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कासगंज में चल रही शीतलहर को देखते हुए बीती देर रात कासगंज जिलाधिकारी मेधारूपम व एसपी अंकिता शर्मा के द्वारा शहर क्षेत्र में भ्रमण कर आश्रय गृह कासगंज, रैन बसेरा कासगंज, बस स्टैंड व रैन बसेरा सोरू का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेएमएसपी ने सर्दी से बचाव के लिए की गई तैयारियों का जायजा भी लिया और साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए हैं। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के साथ काफिले में चल रही गाड़ी पलट गई और जिलाधिकारी का कहना है कि कल रात को मंत्री जी के पीआरओ से सूचना मिली कि मंत्री जी के काफिले के एक वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सभी अधिकारियों को सूचना दी गई, घायलों को तुरंत ही सिकंदरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी की हालत ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। मंत्री संजय निषाद का ये काफिला बताया जा रहा है। जो माननीय मंत्री जी के पीआरओ ने की थी और उन्होंने बताया कि काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो तत्काल से हमने वहाँ नज़दीकी जो अस्पताल हमारा सिकंदरपुर, वहाँ पे हमने MOIC को भेजा, हमारे SDM पहुँचे और पुलिस से भी वहाँ पे CO और एडिशनल SP तुरंत से पहुँचे। तो 6 लोग घायल थे, सभी की जांच वगैरह कराई गई और जो इलाज दिया गया और सभी की हालत जो है नॉर्मल है, किसी प्रकार की खतरे की कोई बात। माननीय मंत्री जी संजय निषाद जी थे और
उनका काफिला जो है देवरिया से यहाँ बलिया की तरफ आ रहा था। सभी की हालत जो है ठीक है, किसी भी घबराने की जैसी स्थिति नहीं है। 3 तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं था। 3 के थोड़ी चोटें आई। अगली खबर रायबरेली से है, जहां नए साल 2025 के पहले दिन लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों ने सुबह जहां मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की, तो वहीं दिन चढ़ने के साथ ही बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी और शहर की फूल मंडी सहित जगह जगह पर संचालित फूल व बुके की दुकानों पर युवक युवतियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू रहा। इसके अलावा पार्कों में पहुंचकर लोग बच्चों के साथ साल का पहला दिन बिताने पहुंचे। रामकृपाल चौराहे पर लोगों की काफी भीड़ दिखने को मिली है। नए वर्ष 2025 की आज से शुरुआत हो गई है और देखा जा रहा है कि रायबरेली में सुबह से ही मार्केटों में काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। इस समय मौजूद हैं फूल मंडी में, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं अपने गुरुजनों को व अपने लोगों को ये बुके और रोज़ देने का काम कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा जो गुलाब के फूल हैं उनको भी निकाला गया है और बुके बनाने का काम किया जा रहा है। और सुबह से देखा जा रहा है कि फूल मंडी में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही। वहीं सुबह से ही देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, बुके खरीद रहे हैं, रोज़ खरीद रहे हैं और आज नए वर्ष की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर सुबह से यहाँ पे किस प्रकार लोग नया वर्ष मना रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। किस प्रकार आज लोग नया वर्ष मना रहे हैं, किस प्रकार लोग रोज़ लेने आपको? अच्छा काम चल रहा है और लोग आ रहे हैं, बुके ले रहे हैं, गुलाब ले रहे हैं, बास्केट बुके ले रहे हैं अपने बड़े लोग मतलब लोगों को देने के लिए और अपने अधिकारियों को देने के लिए आदमी लेके जा रहा है। अच्छा, 2024 से लेकर 2025 में बुके का क्या रेट बढ़ा है, कितनी महंगाई इस आई? रेट वोट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 19-20 उसी तरीके है, रेट नहीं बढ़ा। वो कितने रुपए से शुरुआत है बुके 50 रुपये से शुरुआत है, नॉर्मल अच्छे से अच्छे, फिर 300, 400, 500 रुपये। तो बिल्कुल देख सकते हैं आज नए वर्ष 2025 की शुरुआत है, जहां पे लोग रोज़ और बुके लेने के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं। ये देख सकते हैं बाकायदा यहां पे जो है गुलाब के फूल भी लगे हुए, क्योंकि लोग गुलाब के फूल भी दे करके जो है नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं जो बुके हैं उन्हें अलग अलग तरीके से बुके बनाए गए हैं। बताया जा रहा है 50 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक के यहाँ पे जो है बुके बन के तैयार की जाते हैं। ये देख सकते हैं, दिखाना चाहेंगे जो बुके हैं ये तैयार हो चुकी हैं। बाकायदा इन बुकों को लेने के लिए और नए वर्ष की बधाई देने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पे देखा जाए तो लोग यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज नए वर्ष का आगाज़ हुआ है। तो फूल मंडी में आज काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। और इस बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको हम बताते हैं, जहां एक मकान में ब्लास्ट हुआ, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। मुरादनगर क्षेत्र के रेवड़ी का पूरा मामला। गाजियाबाद से खबर, मकान में ब्लास्ट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद से खबर, मकान में ब्लास्ट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, मकान में ब्लास्ट हुआ, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, क्या पूरा मामला था, काय का ये ब्लास्ट है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास?
देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना मुरादनगर का रेवड़ी रेवड़ा गांव है, जहां पर एक मकान में हादसा हुआ। हालांकि अभी हादसे के जो कारण है, फॉरेंसिक विभाग की जो टीम है वहां पर जांच कर रही है। पुलिस ने भी वहां पर कुछ सैंपल्स लिए कि आखिर जो हादसा है, जो ब्लास्ट हुआ है, किन कारणों से हुआ है। कहीं हो सकता है कि इस मकान में बम या पटाखे बनते हों, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि हादसा किन कारणों से। पुलिस तमाम जो सबूत है उन्हें जुटा रही है, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि आखिर हादसे के कारण क्या है। वहीं इस मकान में रहने वाले परिवार के जो 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और भारी पुलिस बल भी वहां पर पहुंच चुका है। और तमाम जो कारण है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है, वहाँ हादसा होने के बाद कोई किस तरीके का आखिर वो विस्फोटक था, उसकी जांच में पुलिस लगी हुई है। जब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हादसे की जो घटना है वो किन कारणों से हुआ है, तब तक पुलिसकर्मी कुछ भी बताने से बच रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले मामले की जांच कर ली जाए कि आखिर जो हादसा है किन कारणों से हुआ। बहुत शुक्रिया जयवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद से बड़ी खबर, मकान में ब्लास्ट और 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।